अस्सलाम वालेकुम। शेख, खाने की दावतों के ताल्लुक़ से एक सवाल था। एक से दो सवाल थे। पहला कि जो असल में कोई भी जब मेज़बान जो भी रहता दावत देता तो एक लिस्ट बनाता, उसके हिसाब से वो खाने का नज़्म करता। पर होता क्या, जैसी दावत शुरू होती तो डब्बे शुरू हो जाते एक के बाद एक, तो उससे कभी कभी मिस कैलकुलेशन हो जाता और किसी एक मुस्तहिक को भी दिए तो दूसरे लोग बोलते फिर उनको क्यों नहीं, उनको दिए। एक वो चीज़ थी, तो वो डब्बे का सिस्टम कैसा है उसके ऊपर रोशनी डालिए। और दूसरा, कुछ लोग रहते हालांकि वेटर वगैरह सब लगे हुए रहते हैं, सब ला के भी देते, पर उनको गर्म ही चाहिए होता है, तो एकदम ताज़ा नान ला के देना पड़ता। और गोश्त भी बहुत ज़्यादा लाना पड़ता, और सिर्फ उसमें सिर्फ गोश्त ही चुनते हो, बाकी सब रहने देते हैं। तो उससे होता है क्या, वो सालन बच जाता और सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है जल्दी। तो एक ये भी चीज़ थी। तो उसमें होता क्या है कि जो ख़ास लोग रहते हैं, मतलब जैसा डिमांड करते, तो वो उनको मिल जाता, पर जो दूसरे लोग रहते वो उनको कोई पूछता नहीं फिर। तो कई वो हुकूकुल इबाद में मारना तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को अपन प्रियोरिटी दे रहे हैं, कुछ लोगों को पूछ रहे भी नहीं, हालांकि दावत सबको दी है। तो ये दो चीज़ों पे रोशनी डाली। भाई ने एक सुलगता हुआ सवाल कर दिया। एक तो संडे ब्रेकफास्ट करके लोग आते हैं सिर्फ, और उस पर गोश्त वगैरह सारे खाने पीने के मामले आ गए। तो बहरहाल पहला सवाल था कि दावत और डब्बे का क्या ताल्लुक़ है और क्या रिश्ता है। मतलब दावत दी गई और लोगों ने दावत में डब्बे लाना शुरू कर दिए। दावत और डब्बे तो बहरहाल अब पुराना हो गया, अब लोग कैरी बैग्स ला ले रहे, वो सील वाली भी आ जा रही, तो अब लीक का भी चांस नहीं है कि भाई ऐसा बांधूंगा तो लीक हो जाएगा, तो अब तो कुछ मसला ही नहीं। पहली चीज़, जब आपने दावत दी तो दावत ये थी कि हमारे साथ आकर खाने में शिरकत करें। ये दावत होती है ना, ऐसे लिखते ना कि आइए हमारे साथ खाने में शिरकत करें, या आपको खाने की दावत दी जाती है। ठीक है, तो ये दावत डब्बे वाली दावत नहीं थी, ये दावत थी आप आए और ख़ुद खा कर जाएँ। ठीक है, इसमें ये भी ज़रूरी नहीं कि आप किसी को डब्बा भेजो जो ना आए, तो ये तकल्लुफ़ भी हम कुछ लोग करते हैं, उन्होंने नहीं आए तो उनको भेजो, वो भी दुरुस्त नहीं है और ये भी नहीं। तो लिहाजा जब दावत आपको दी गई आकर खाने की, तो ना डब्बे ले जाना चाहिए, ना डब्बे में किसी ने डाल के ले जाना चाहिए। भाई ने कहा मुस्तहक, क्योंकि मुस्तहक को देंगे तो गैर मुस्तहक भी डब्बा लेके आ जाएगा, फिर किस किस को वो करेंगे, तो इसमें बहुत लंबा मामला होता है। लेकिन ये मामला हमारे पास ऐसा सिस्टम जमा है। पहले ज़माने में तो मैंने देखा घर में दावत हुई तो घर के पूरे डब्बे गायब, यहाँ तक कि वो जिसमें आपका क्या रहता था मसाले वगैरह है ना, उसको भी ऐसा पन्नियों में और कागज़ पे डाल के इनको ही दे दो, उनको दे दो, उनको दे दो, और शादी के बाद दावत के बाद डब्बे गायब पूरे घर के, अब जमा करते रहो पूरे डब्बे। मतलब दावत आकर खाने की, भाई ये ले जाकर देने की, ये तकल्लुफ़ात बहरहाल हमारे कल्चर में नहीं होना चाहिए। बहरहाल तो ये एक ख़तरनाक चीज़ है, याद रखिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कल्चर में डब्बा पार्ट ऑफ दावत होती है, बात भी आप याद रखिए। कश्मीरी कल्चर के अंदर जब आप खाने जाएंगे तो आप जो लोग बैठेंगे 4-5-6, उसके लिए एक पर्टिकुलर खाना ला के रखा जाता है, और इतनी क्वांटिटी होती है कि लोग खाते हैं और बाकी सब लोग बांट कर ले जाते हैं। वो सिस्टम है उनके पास, मतलब वो ऐसा लेंगे, फिर चलो ये 10 लोग खाने बैठे थे, 20 कबाब आए थे, 20 टिक्के आए थे, 20 नान आई थी, फलाई थी, 8 ही ख़त्म हुए, तो फिर सब लोग बांट लेंगे 2-2, और कैरी बैग्स होते ही सिस्टम ही हो, और फिर वो घर ले जाते साथ है। तो जहाँ वो दावत का सिस्टम का पार्ट है खाना ले जाना, तो ओके, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन जहाँ ये सिस्टम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, डब्बे वाला सिस्टम नहीं है, और कोई भी डब्बा देख के एकदम चिढ़ जाता, कौन लाए रे डब्बे, ये किसने शुरू किया डब्बे का, मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये पार्ट नहीं है। तो लिहाजा ऐसी जगह डब्बों का ले जाना, डब्बों का देना दुरुस्त नहीं है। मैंने तो यहाँ तक देखा एक साहब को, वो डब्बा ले जाते थे, इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, ग़ीबत के लिए नहीं, डब्बे ले जाते थे, तो डब्बा ही ले जाते थे, वो बर्नी ले जाते थे कांच की, ताकि दिखना क्या दिया। और जब वो लेके आता था ना आदमी डाल के, हाफ बर्नी, तो ऐसा यूँ करके देखते थे, बेटा ये बोटी और दाल दो, चुप ग़ीबत हो जाएंगी बाद में, ऐसा बोलते थे वो, कि बाद में घर जाके ऐसा ग़ीबत हो जाएंगी ना, 2 बोटी डाले, एक ही नल्ली डाले, तो बेटा और बढ़ा के ला लो, बाद में चुप ग़ीबत हो जाती ना। अब आदमी में तकल लो, फिर जाके डाल के ला रहा उसे, मतलब बाद में आपकी ग़ीबत हमसे ना हो बोल के आप बोटियाँ बढ़ा दे। वो देखते भी थे कांच के अंदर उसको, ये फ़ेयर नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा डब्बे अब ना ले जाए, ये दुरुस्त नहीं उनका। सवाल का दूसरा हिस्सा था कि लोग गरम गरम खाने के बड़े मोहताज होते हैं, याद रखिए, दावत वगैरह मैंने देखा, और ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इसमें जो गलती होती है वो क्या, देखिए, गर्म खाने की ख्वाहिश रखना, एक्सट्रीम गर्म खाना, ये शरीयतन मना है। इतना गर्म खाए जिसे चटका वगैरह ना लगे, तो ये ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमारे पास कि मैंने यहाँ तक देखा औरंगाबाद के कल्चर में नान होती है एक किस्म की बड़ी, वो खलिया एक सालन होता है, उसमें खाते हैं। अब आप जब दस्तर में बैठे और आपके सामने जो नान रखी थी वो ठंडी आपने ले ली, लोग 2 निवाले तोड़ते हैं। मतलब नान इतनी बड़ी साइज़ की होती है कि जनरली एक एवरेज आदमी एक खा ले या सवा खा ले, तो इट्स मोर देन इनफ। बहुत शौकीन आदमी है तो 1.5-2 तक जाता है, सब बहुत उसको शौक है इसका खाने का, बहुत भूखा है तो एक काफ़ी हो जाती। तो वो क्या करेंगे, 2 निवाले लेंगे, और जैसे ही गर्म आएंगे तो और इसको ऐसा यूँ बाजू करते और उसको ले लेते हैं। ये खाने का वेस्टेज है भाई मेरे, ये खाना आप
फेंकने में जाएंगे ना, कौन दूसरा आदमी टूटी हुई रोटी खाएंगा? आप खुद खाएंगे 10 रुपये की टूटी हुई रोटी उठा के मुझे बताइए? फ़कीर समझे, बोलेंगे हमको हम फ़कीर है क्या, हम भीख मंगे है क्या, तुम झूठा खिला रहे क्या? नहीं भाई, 2 निवाले बच्चे ने तोड़ा था। नहीं मेरे को क्या मालूम बच्चे ने तोड़ा था, कुत्ते ने खाया था, मैं नहीं खाता। ये हमारा एटीट्यूड है। अब वो नान कौन खाएंगा बताइए आप? इसके बरक्स भी मैंने लोगों को देखा, बहुत ताज्जुब की बात है। अल्लाह रहम करे, ये रिस्क है, इसकी पूछ होने वाली है। खाना खाकर वो एक नान तो छोड़ा पहले, फिर ये गरम नान खाता, उसके बाद वो जो नान पहले छोड़ा था ना, उससे उंगलियां साफ करता अंदर हाथ डाल के, और फिर उठ के जाता दस्तर पे से। खाने की चीज़, हाथ आपने साफ किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा, आपको भूख लगी थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, एक सहाबी के पास पहुंचे, हज़रत अबू बकर भी थे और हज़रत उमर भी साथ थे। उसके बाद आपने खाने का वो किया, उन्होंने सहाबी ने खाना लेकर आए और आपसे खाना खाया और फिर कहा इसके बारे में तुमसे पूछ होने वाला है, रिस्क के बारे में, इसके बारे में तुमसे रिस्क के बारे में पूछूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे और कहते थे कि जो थाल में खाया जा रहा है किनारों से बीच तक खाया जाए, क्योंकि बीच में बरकत उतरती है। फिर जब पूरा खा ले तो उसको आप साफ़ कर ले, प्लेट या जो भी चीज़ साफ़, मतलब उसको ऐसा साफ़ करना। उसके बाद खाना वेस्ट ना, बल्कि इसको भी साफ़ करना है। पहले तो आप जैसा 3 से कम उंगली आप डालते थे खाने के अंदर, और उसके बाद फिर चाटते थे उनको, मतलब जो उतना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए जो लगा हुआ है। कभी गिरे वगैरह तो एक रिवायत आपने फरमाया, अगर कोई खाने का लुक़मा गिर जाए तो साफ़ करके खा लो, शैतान के लिए इसको ना छोड़ो। तो पता चला आपने हुक्म दिया, इतनी हमको एहतियात सिखाई गई। फिर ये गरम के चक्कर में आपने जो कहा गरम लाओ, गरम ठीक है, गरम का डिमांड ठीक है, लेकिन गरम के लिए लोग तब्दील कर देते हैं, अच्छे खाने को छोड़ देते हैं। सेम मैंने देखा बिरयानी का भी हाल है। बिरयानी खा रहे हैं, वो तो खैर गरम ही अच्छी दिखती है, थोड़ा भी ठंडा और जो गरम आई ना, तो गरम को इधर लेते और इसको बाजू रख देते और आखिर में इसको छोड़ के उठ जाते हैं प्लेट में से। मतलब वो बाजू कर देते ठंडी वाली, वो प्लेट में ही रहती, इधर के गरम डाल के खाते और छोड़ के चले जाते। तो ये बड़ा मसला है, इस मामले में एहतियात करना चाहिए अदर के। फिर भाई ने सवाल किया कि फिर क्या होता है इसमें, डिमांड होते दस्तर बैठने वाले के, भाई गोश्त लाओ हमारे लिए। गरम खाने के बाद जो दूसरा रहता उसमें से भी वो खाने में से गोश्त को चुन लेते, सालन छोड़ देते, ये भी दुरुस्त नहीं है अदर के। आप फिर बोले कि गोश्त चाहिए, सामने वाला मेज़बान अगर गोश्त ला के दे सकता तो देंगा, अगर उसका भी काम है फिर सिर्फ गोश्त ला के दे, सालन खामोखा ना लाए, क्यों तो वो सालन को छोड़ देगा, एक तो उंगलियाँ डालेगा, दूसरा आदमी नहीं खाएंगा, फिर वो खाने को बोलेंगे किसी ने हाथ डाला हुआ इस खाने में, ठीक है, मतलब वो खाना ठीक नहीं। हालांकि मोमिन के किसी चीज़ में हाथ डालने से वो खाना या वो चीज़ नापाक, या जिसको नापाक नहीं, झूठा नहीं, झूठी नहीं है, हम बोलते हैं ना झूठा खाना है, खाना झूठा नहीं होता है इधर की। एक प्लेट में 10 लोग खा रहे हैं और उसमें से खा रहे हैं, तो क्या झूठा हुआ हमारे हाथ लगने से? फिर अगले बार अगर उसमें आके और 10 लोग खाए तो झूठा कैसे हुआ बताइए मुझे? जब पहली बार खा रहे एक साथ एक प्लेट में 3 लोग खा रहे हैं तो जब झूठा नहीं हुआ, तो बाद में आके उसी में अगर बचे हुए खाने को दूसरे लोग खाए तो झूठा खाना कैसे बोलेंगे इसको? तो ये भी अजीब कॉन्सेप्ट है, झूठा खाना। सुबह की रोटी डालिए, दोपहर में बासी रोटी। बासी तो जब होंगी जब एक आध दिन गुजर जाएगा। बासी ईद किसको बोलते हैं आम ज़बान में? अगले दिन वाली ईद को, या ईद के बाद ज़ोहर की नमाज आगे अगर फजर के बाद तो बासी होगी ईद। तो बासी कहाँ से रोटी हुई? तो बोले रोटी बासी हो गई, सालन बासी खिलाते मेरे को, उसी दिन का बना हुआ है, बासी कहाँ से हुआ? हाँ गर्म करके खिला रहे, फ्रेश, फर्स्ट टाइम गर्म नहीं हुआ, सेकंड टाइम हो रहा है। तो ये अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट है याद रखिए। तो लिहाजा झूठा नहीं होता एक तो खाना, फिर उसमें उंगली डाल लेते, लेकिन फिर दूसरा आदमी कराहत करता है वो नहीं खाता याद रखिए, तो बड़ा मसला होता है याद रखिए। और इसमें एक ये भी होता है, भाई का सवाल था, हक भी मारे जाते लोगों की, सही बात है। एक आदमी आया, दावत तो सबको थी, अब एक गोश्त डिमांड कर रहा था, अब जो डिमांड कर रहा है उसी को देना पड़ता है ना, सबको नहीं दे सकते, उतना नहीं होता है जनरली। तो फिर सारे मसाइल बहरहाल पैदा होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं भी करूँगा यहाँ उन लोगों से जो दावत देते हैं, हमारे पास जो दावतों का चलन है ना, उसको ज़रा नैरो डाउन करो। वही ऐसा इतना ब्रॉड है, 500 लोग, 1000 लोग, 1500 लोग, और खाने में गोश्त 300 लोगों का, वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। फिर किस लोगों का डिमांड वाजिब हो जाता है। फिर ये कर रहे हैं लोग, हम बस मतलब इतना आप करो खाना जितना आप कर सकते हो, और वैसा खिलाओ जितने में वो मुतमईन हो जाए, बस कर सकते हैं ना। ऐसे कम बुलाइए, ऐसा आप बोल रहे हैं कि 1000 लोग, लेकिन अपना इतना ही तो 500 को ही बुलाइए। उसका कुछ खाने के साथ साथ सारी चीज़ों का भी स्टैंडर्ड बढ़ाइए। बहुत अफसोस की बात है कि किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं रखा जाता है बस खाने के अलावा। मतलब खाने का दस्तर जिससे बैठ के खा रहा है ना, उस पर कुत्ते भी बैठे हुए हैं, उस पर बरतने वाला जूते के साथ आ रहा, उस पर मैं बैठा हूँ जाके। फिर आप देखो, ही झाड़ू तक नहीं होती उसमें, मतलब जो नीचे का सिस्टम है, जो ऊपर का सिस्टम है, वो खा खा के तेल की परत जम जाती है। कैसे रोटी रखे ना तो सब पूरा उसको परत लग के आती है तेल की, इतनी गंदा है, और उसी पे हम लोग खा रहे हैं, उसी पे लोग चप्पलों और जूतों के साथ चल रहे हैं। ये तो बिल्कुल कॉमनली आपने देखा होगा। हाँ, दावत का खर्चा 10 लाख, और 5 रुपये की साबुन भी आपको नहीं मिलेंगी हाथ धोने की जगह पर। हाथ धो और दीवार पे ऐसा हाथ रगड़ लो,
या किसी से और क्या चल रहा, खाना खाते हाथ मिला के 4-5 लोगों से मिला हाथ साफ, या फिर आखिरी टेक्निक, चूँकि हम भी चीज़ दस्ती रखने के आदी नहीं है, नवाब ख़ानदान से दस्ती हमको देते घर में, अब घर से बाहर निकले हुए तो हम भी हाथ लेकर अंदर पॉकेट में डालते, साफ़ करके निकाल लेते, यही सब चल रहा है। तो थोड़ा सा ये एटिकेट सारी चीज़ों की हमको पैदा करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा गरीब थे माली एतबार से, अक्सर लोग याद रखिए, लेकिन साफ़ सफाई और गुर्बत में रहन सहन का जो तरीक़ा था ना, उससे आला कोई चीज़ आपको नहीं मिलेंगी। मतलब गुर्बत एक अलग चीज़ है और ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा होना इंसान के पास, वो एक अलग ही चीज़ याद रखिए। तो लिहाजा कम लोगों को बुलाए तो मैं समझता हूँ ये मैनेजेबल चीज़ है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। गरम के लिए दूसरे को एक्सचेंज कर देना और डिमांड करना वो चीज़ जो मिल नहीं रही या कम हो गई, या कभी खाना कम हो जाता तो लोग बड़ा बुरा समझ के पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीटते, हालांकि अब तो उसको आपकी सहानुभूति और मदद की ज़रूरत है ना। अब वो कमज़ोर हो गया ना आपका भाई, दावत दी 100 लोगों को और 50 के बाद खाना ख़त्म हो गया, तो ये अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई बताइए? नुकसान में तो हम उसके लिए दुआएं पढ़ेंगे, दुआएं करेंगे और उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे जो हो सकती है। अब वो छोड़ के कैसा रहता, इधर मत आओ खाना ख़त्म हो गया, इधर मत आओ खाना ख़त्म हो गया, इधर मत आओ खाना ख़त्म हो गया। पता जिसको दावत नहीं उसको भी मालूम कि कल उनके घर गए थे, हाँ खाना ख़त्म हो गया था। अल्लाह ताला जिसके दिल में नहीं रहना बता देता उसका खाना ख़त्म हो गया था। ऐसा नहीं होता ये सब चीज़ें, तो बहुत टू मच है हमारे पास हर चीज़ है। खाना ख़त्म हो गया तो आप अच्छे अखलाक के आदमी नहीं, जनाजे का वज़न ज़्यादा दिख रहा था तो गुनाह ज़्यादा थे आपके, खबर खोदने में टाइम लगा, उसको ब्रेकर से खोदना पड़ा, मतलब बहुत ही इंसान गुनाहगार था। हर चीज़ से रिलेट कर देता, तवहुम जिसको बोलते हैं। तो खाने के तवहुम भी बहुत है हमारे पास याद रखिए। तो बट मैं कहूँगा कि आप खाना खाने में डब्बे का सिस्टम ख़त्म करें, जो मिले वो खा ले। गरम बोल सकते पहले ही करें, लेकिन गरम आए बाद ठंडे को या जो पहले से उसको ख़त्म डिस्कार्ड ना करें, और ऐसी चीज़ें डिमांड ना करें दस्तर पर जो मेज़बान को तकलीफ़ हो या उसके लिए तकल्लुफ़ का बाइस बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।